हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आपका भी कोई बीटीएसटी पोजीशन होल्ड है किसी भी साइड, चाहे पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, और आप मार्केट में क्यूरियस हो कि भाई मंडे वाले दिन क्या हो सकता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना। सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि अगले एक वीक तक, यानी कि जो अगला वीक रहेगा 3 तारीख से लेकर के, वो उस वीक में मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या-क्या सेंटीमेंट, क्या-क्या स्ट्रक्चर मार्केट में बन रहा है, तो उन सारी चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, वन डे का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है, और वन डे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी तरीके से मार्केट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड था ये, ठीक है। मार्केट यहाँ से जब जा रहा था तो ये पूरा इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव, फिर से करेक्टिव, फिर से इम्पल्सिव, फिर से करेक्टिव, और ये फिर से इम्पल्सिव। मतलब इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर तैयार होकर के ये अप साइड में जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट रुक गया है। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे रुक गया है। अब ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि भई यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो लेवल है इसके आस-पास में एक एम पैटर्न, या फिर आप जिसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हो, वो बन गया है। तो कहीं न कहीं मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सेलिंग आएगा। ज़्यादातर लोगों को ये डर बैठ गया है। क्योंकि अगर आप पिछले लगातार 2-3 डेज़ से देखोगे तो मार्केट के अंदर में अपने को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि मार्केट अब डाउन साइड में आएगा या फिर यहाँ से अप साइड में जाएगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, ये वन डे का टाइम फ्रेम है। दोस्तों, याद रहे कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मार्केट में काम कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मार्केट को लेकर के मुझे ऐसा लगता है, वो मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो लेवल था ना बैंक निफ्टी में, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, है ना? तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से बार-बार हमें सेलिंग देखने को मिल रहा था, बार-बार मार्केट को यहाँ से गिराया जा रहा था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहुँच रहा था, सेलर्स यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? अब लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लेवल था ना, यहाँ पर जाकर के बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, एंड उसके बाद में क्या हुआ कि रिटेस्ट करके ये अपसाइड में जाने लगा था। लेकिन ट्विस्ट यहीं पे आया कि मार्केट को फिर से एग्ज़ैक्ट इसी लेवल से फिर से गिरा दिया। मतलब कि एक एम पैटर्न जैसा बन गया, और यही वो सबसे बड़ा सिचुएशन अभी लोगों के बीच में बना हुआ है कि भई इसकी वज़ह से लोग डरे हुए हैं कि कहीं ये एम पैटर्न बन रहा है तो मार्केट नीचे ना आ जाए, जहाँ से मार्केट गया था वहीं पर ना आ जाए, ठीक है? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कब होगा जब मार्केट के अंदर में कोई पैनिक न्यूज़ आएगी, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी करेक्शन ले रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा होता तो मार्केट इस लेवल को जल्दी से ब्रेक नहीं करता, और अगर इसने ब्रेक किया है तो सोच समझ के किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मंडे को मार्केट खुलेगा, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे खुले, मतलब कि 200 से 250 पॉइंट का एक गैप डाउन हमें देखने को मिले, एंड उसके बाद में अगला जो कैंडल होगा, वो रिकवरी करने की कोशिश करेगा। या तो वही सेम कैंडल जो कि यानी कि मंडे को खुलेगा, वही सेम कैंडल आपको रिकवरी करता हुआ दिख जाएगा। यानी कि जब मार्केट खुलेगा, तो कैसा खुलना चाहिए? मेरे हिसाब से 200 से 250 पॉइंट का एक डाउन साइड का मूव अपने को देखने को मिलेगा। सडन मूव आएगा जो कि यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद में यहीं से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि देखो, जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में जाता है ना, तो वो कंटिन्यूअस नहीं जाता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में भी जाता है, तो अप ट्रेंड में वो कंटिन्यूअस नहीं जाता है, पॉज़ लेता है, ठीक है? और यहाँ पे जो पॉज़ लेगा, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल पे रहेगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और लेवल कौन-सा सर? बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल बना हुआ है, ये लेवल हमारे लिए बना हुआ है कम से कम ये वाला लेवल, ठीक है? सो ये हमारे लिए है 57,450 का लेवल। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है, यानी कि ये जो लेवल है 57,450 का, अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाता है, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि भई हाँ, अब मार्केट ना ज़्यादा देर तक ऊपर की तरफ में सस्टेन नहीं कर पाएगा, और कहीं न कहीं ये लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मेजर लेवल है, और इस वजह से हम लोग यहाँ से बेयरिश हो जाएँगे। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, मैं यहाँ पे बेयरिश बिल्कुल भी नहीं हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है? तो ये तो रहा वन डे का टाइम फ्रेम, और अब हम लोग चलते हैं कि वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के जाता हूँ। ऑलराइट, सो ये रहा आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो सकता है। मैं जैसा कि अभी आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट खुले, ऐसा हो सकता है कि सीधा मार्केट इसी लेवल के पास में खुले, ठीक है? इसी लेवल के पास में खुले, एंड उसके बाद में धीरे-धीरे मार्केट जो है अपसाइड में हमें रिकवरी दिखाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है? एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो मार्केट सीधा यहीं पे खुल जाता है, यहीं पे खुल जाता है,
तो उसके बाद में क्या हो सकता है? देखो, अगर मार्केट इस लेवल के आस-पास में आता है, ये जो लेवल बना हुआ है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये वाला, ठीक है? ये जो लेवल है, अगर मार्केट इसके आस-पास में खुलता है, तो सीधी-सी बात है मार्केट पहले नीचे आएगा, यानी कि हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम पहले मिलेगा एंड उसके बाद में फिर से मार्केट में धीरे-धीरे मार्केट अप साइड में जा सकता है। अगर सीधा ही इस लेवल के पास में खुलता है, तो भी मार्केट के अंदर में एक रिकवरी पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि कल जब मार्केट खुलेगा, तो मार्केट हो सकता है कि सीधा डाउन साइड में खुले 200 से 250 पॉइंट बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद में वही जो कैंडल होगा वन डे का टाइम फ्रेम वाला, वही आपका रिकवरी भी दिखाएगा मार्केट में, ठीक है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से रिकवरी आना चाहिए। तो जिन्होंने पुट होल्ड कर रखा है, वो लोग क्या करेंगे, जब मार्केट के अंदर में सुबह-सुबह स्पाइक आएगा, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो अपनी पोज़ीशन को एग्ज़िट करने का। आपको मौका देगा मार्केट, तो वहाँ पे आप अपनी पोज़ीशन को एग्ज़िट कर सकते हैं। जो लोग कॉल होल्ड कर रहे हैं, वो लोग क्या करें, वो लोग वहाँ पे वेट करें। थोड़ा-सा पेशेंसली आप वेट करें, स्पाइक आएगा, ज़ाहिर-सी बात है कि आपका लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन आप थोड़ा-सा अगर वेट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगा। तो ये है छोटे टाइम फ्रेम पे। और जितना हमारा यहाँ पे हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कितना हमारा टारगेट रहेगा। जितना मार्केट गिरा है ना, यानी कि आप ये मान कर के चलो, अगर 200 से 250 पॉइंट गिरता है, तो उतना को उतना ही मार्केट के अंदर में एक हमें रिकवरी देखने को मिलेगा, ठीक है? सो ये हमारा मेन लेवल रहेगा, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। कम से कम इतना मान कर के चलो आप, ये वाला और ये वाला, ये 2 लेवल्स है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगर मार्केट मान लो सीधा यहीं से ओपन होता है एंड उसके बाद में अगर ये जाता है, तो 58,000 का जो लेवल है, यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा नहीं होने देते हैं, जो सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये जो लेवल है इसके आस-पास तक मार्केट जाएगा एंड उसके बाद में फिर यहीं से आपको कोई बेयरिश अगर मार्केट रहता है, तो फिर कोई ऐसा इंडिकेशन मिलेगा जैसे कि शूटिंग स्टार वगैरह, तो वहीं यहीं से क्या हो जाएगा, मार्केट डाउन साइड में रैली करता हुआ नीचे आ जाएगा, ठीक है? सो बाकी मेरा व्यू है कि मार्केट के अंदर में कल एक रिकवरी आना चाहिए और अच्छा खासा रिकवरी आना ही चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा निफ्टी की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप कॉल होल्ड कर रहे हो तो भी मैंने आपको बता दिया है, अगर आप पुट होल्ड कर रहे हो तो भी आपको बता दिया है। निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी का सर एक बार देख लेते हैं, निफ्टी के अंदर में क्या हो रहा है, ठीक है? निफ्टी में भी यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से ही बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है। ये इम्पोर्टेंट लेवल है 26,200 अ, 87 का लेवल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भई थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट ये लेवल नहीं है कि भई एग्ज़ैक्ट इसी लेवल के आस-पास में है ना? इसके आस-पास के जो लेवल्स होते हैं, उनको हम लोग रेंज में लेकर के चलते हैं। हमेशा हम लोग मार्केट में रेंज निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्ज़ैक्ट इसी लेवल के आस-पास से हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। अब अगर कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि ये जो लेवल है अपना 25,680 का जो लेवल है, इसको अगर ये ब्रेक करता है, देन हम लोग यहाँ से क्या हो जाएँगे, बेयरिश हो जाएँगे इस ट्रेंड लाइन तक। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर में अगर आप देखोगे तो बार-बार मार्केट कहीं न कहीं सपोर्ट ले रहा हो। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इस यहाँ तक आता है, तो फिर हम लोग यहाँ से मान कर के चलेंगे कि फिर यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा, तो ही हम लोग यहाँ से बेयरिश होंगे। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट, देन यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अपसाइड की तरफ में हमारा जो प्लान है, वो बन जाएगा। सिंपल है, दोनों के अंदर में हम लोगों ने एनालाइज़ करके देख लिया है। इसको हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर के जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ऑलराइट? सो यहाँ पे ये है 680 का जो लेवल है, इसको अगर मार्केट निकालता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग कितना मान करके चल सकते हैं, पहला जो लेवल रहेगा, ये रहेगा 25,550 का, ठीक है? ये हमारा पहला लेवल रहेगा, जहाँ से मार्केट ब्रेक करता हुआ आता है, तो इस लेवल के पास में सपोर्ट ले सकता है। बाकी कल मार्केट खुलते ही, जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था, एग्ज़ैक्ट वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है, ये कहीं न कहीं आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ मार्केट में दिखेगा कल, ठीक है? सो अगर मार्केट सीधा गैप डाउन खुलता है, तो आपको एक बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ में रिकवरी देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट, 25,630 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करता है, तो हम लोग डाउन साइड में 25,500 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक डाउन साइड का मोमेंटम। सो ये था दोनों का आंसर जो अभी हमने कर लिया है। बाकी आने वाले 1 वीक में क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको एक बार इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो इसको हम लोग फिर से बड़े टाइम फ्रेम पे लेकर ही जाते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखो, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि भई मार्केट के अंदर में अभी भी मोमेंटम पोटेंशियल बचा हुआ है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि भई ये जो हो रहा है ना, ये टेम्परेरी करेक्शन है। यहाँ पे कोई वो बहुत बड़ा कोई पैनिक सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं हुआ है कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा यहाँ पे सेलिंग आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट रुकेगा और थोड़ा बहुत यहाँ से रुक करके फिर ये अप साइड में निकलना चाहिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की हम लोग बात करें तो निफ्टी आने वाले 1 वीक में क्या हो सकता है? मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बुलिश हूँ निफ्टी में और निफ्टी का 26,000 टू 80 का जो लेवल है, जहाँ पे हाई लगाया था, वो मार्केट टच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी रुक रहा है, थोड़ा-सा रुकने के बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। बाकी अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट, इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो नहीं करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो हम लोग यहाँ से बेयरिश हो जाएँगे। लेकिन हम लोग निफ्टी में सबसे ज़्यादा बेयरिश होंगे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद में, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है और ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसको ब्रेक करेगा, देन हम लोग यहाँ से बेयरिश हो जाएँगे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हो रहा है। बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा-सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो हमें समझ में आएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैनल जो है इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जो भी लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है, जो भी अपन लाइव वगैरह करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है? सो इसको आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को भी दबा के रखना, है ना? तो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है और ये जो लेवल है, इसके आसपास से सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी भी अपसाइड में, मेरा व्यू है कि अगले आने वाले 1 वीक में हमें अपसाइड का एक रैली देखने को मिल सकता है। और अगर वही स्ट्रक्चर है जो कि 57,450 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करेगा, देन हम लोग यहाँ से बेयरिश हो जाएँगे और अच्छा खासा एक डाउन साइड का रैली हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था दोनों का एनालिसिस जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के थ्रू समझाया है, एंड आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके फ्री वाला टेलीग्राम जो चैनल है, उसको आप ज़रूर से जॉइन कर लेना।